शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कोशिश होती है कि जैसे ही खबर आए तो वो फौरी तौर पर आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। और अब इस व्लॉग में मैं जिस खबर का जिक्र कर रहा हूँ ये बहुत ही अहम है और बहुत सारे लोगों के इससे जज्बात जो है वो जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमीर बलाज टीपू ट्रकावाला केस के हवाले से। 19 फरवरी को ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जब 24 साल अमीर बलाज को जो है एक शादी की तकरीब में अंधाधुन फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया था। ये नौजवान मौत थी, हर आंख अश्कबार थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में रहने वाले शख्स को जो है इतनी आसानी से कत्ल कर दिया जाएगा। अब वहां पर एक नहीं कई शूटर से मुकदमा जो है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुआ। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो ताने बाने घर से ही निकलने शुरू हुए। पता लगा कि घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। ये घर का भेदी जो है वो अमीर बलाज का करीबी दोस्त, बचपन का दोस्त, यार गार जिसे कहते हैं, वो एहसन शाह था। एहसन शाह से मुतल्लिक बहुत सारी बातें जो है फिर वो निकलती चली गई कि एहसन शाह को तीफी भट्ट से या गोगी भट्ट से मिलवाने वाला कौन शख्स था और उसने कितनी मुलाकातें की, अमीर बलाज के कत्ल के लिए कितनी रकम जो है वो अदा की गई। ये तमाम स्टोरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती चली गई। वक्त गुजरता चला गया, हर कोई ये सोच रहा था कि अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि जो मरकजी मुल्जमान थे तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ये तो रुपोश हो गए। कत्ल की रात ही तीफी भट्ट ने लाहौर से फ्लाइट पकड़ी, लाहौर से इस्लामाबाद गया और इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़ के वो सीधा दुबई रवाना हो गया। कुछ दिनों के बाद उसने एक वीडियो बयान भी अपनी जारी किया। जबकि गोगी भट्ट जो है वो अभी तक रुपोश है, ना तो उसने अपनी कबल गिरफ्तारी जमानत करवाई, ना ही वो शामिल तफ्तीश हुआ। इसी तरह ही जो तीफी भट्ट है, ना ही वो पाकिस्तान आया, ना ही उसने भी अपनी जमानत दायर की और ना ही शामिल तफ्तीश हुआ। वीडियो बयान में उसने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो शख्स हाथ आया वो दो थे, एक मलक सुहेल और एहसन शाह। एहसन शाह वो शख्स था जिसने मुखबरी की थी और तमाम हालात और वाकयात बताए थे और हर उस लम्हे का, उस पल का इन्फॉर्म किया था तीफी भट्ट को कि अमीर बलाज कहां जा रहा है। ये शख्स गिरफ्तार हुआ और फिर लित्तर पोले के बाद, छित्र परेड के बाद, पुलिस के रवायती तफ्तीशी अंदाज के बाद उसने बहुत कुछ उगल दिया। इतना कुछ उगला कि जितना शायद पुलिस ने सोचा भी नहीं था। इससे 35 लाख रुपए की गालबन जो है वो रिकवरी भी हुई और अब उसके बाद जो है ये शख्स जेल में बंद था। दौरान तफ्तीश पुलिस ने इनकी टिंडे भी कर दी। वो तस्वीर भी वायरल हुई और बहुत ज्यादा वायरल हुई। पुलिस ने बाद में कहा कि पुलिस टिंडे नहीं करती, लेकिन वो जब उसको अदालत में पेश किया गया तो पता लगा कि वो वाकई टिंडशुदा था और कपड़े पर, चेहरे पर जो है उसके कपड़ा डालकर जो है उसको पेश किया गया। इसने इसने और इसके साथी मलक सुहेल ने अपनी बादत गिरफ्तारी जमानतें दायर की थी। मलक सुहेल को जो है अदालत ने, सेशन अदालत से उसकी जमानत हो गई, लेकिन एहसन शाह की जमानत के ऊपर जो तारीखें पड़ती रही। पुलिस ने एक मजबूत चालान बनाकर जो है और प्रोसिक्यूशन ने वो अदालत में पेश किया था। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह जो है वो प्रोसिक्यूशन के इस डिपार्टमेंट को बहुत आगे लेकर जाने की तकमील में है। उनकी कोशिश है कि हर वो केस जो हाई प्रोफाइल होता है और हर आम वो केस जो बिल्कुल किसी आम इंसान से जुड़ा होता है और जिसकी कोई आगे दाद रसी करने वाला नहीं होता, उसको भी प्रोसिक्यूशन इस बेहतर अंदाज में अदालत के रूबरू पेश करे ताकि उसको भी इंसाफ मिल सके। और कुछ इसी तरह ही एहसन शाह के केस में भी था कि एहसन शाह की जमानत खारिज करवाने के लिए पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने मिलकर दिन रात मेहनत की और एक ऐसा मजबूत केस तैयार किया कि उसकी किसी भी सूरत में जमानत ना हो सके। और फिर वही हुआ कि जब अदालत में इसने जमानत दायर की तो इसका यह कहना था कि इसकी जो जमानत वो बनती है क्योंकि उसमें, उस केस में मरकजी मुल्ज़िम नहीं है और किसी के पास ये सबूत नहीं है। जिस वक्त ये वकूआ हुआ तो ये पाकिस्तान में नहीं था बल्कि ये बैरून मुल्क था और बैरून मुल्क होने के बायस इसका कुछ इस केस से लेना देना नहीं है। पुलिस ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं, जो इन सबूतों से इसको रिलेट कर रही है, वो इसके नहीं है और इन तमाम चीजों से वो डिनाई कर गया जो पुलिस ने बतौर सबूत अदालत के सामने रखने थे। इसकी पहली समाअत हुई तो उसमें पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था। फिर उसके बाद डेट पड़ गई, फिर दोबारा इसी तरह ही मामला हुआ और फिर वकील साहब हाजिर नहीं थे। फिर प्रोसिक्यूशन ने आज इसकी दरख्वास्त जमानत पर दोबारा समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने भरपूर दलाइल दिए और अदालत को बताया कि ये शख्स किस तरह से जो है इस केस में मुलव्वस है।
अदालत को यह बताया गया और वो सबूत तमाम अदालत के सामने रखे गए जिनकी बुनियाद पर इसको गिरफ्तार किया गया था। इससे बरामद की गई रकम के हवाले से अदालत को बताया गया और इसके साथ साथ अदालत को यह भी बताया गया कि इस शख्स ने वहां से बैठकर किस तरह अमीर बलाज को जो है उस जगह के ऊपर भिजवाया और वहां पर उसको भिजवाने की किस तरह राजी किया। वो तमाम वीडियो के सबूत जो इसकी वॉइस कन्वर्सेशन और इसके अलावा वीडियो के सबूत जो है वो पुलिस ने अदालत को फराहम किए और प्रोसिक्यूशन ने उसके बाकायदा जरा की। इसके वकला की जानिब से भी जरा की गई, दलाइल दिए गए कि ये जमानत बनती है, आप जमानत दें, जब ट्रायल शुरू होगा तब देखी जाएगी। तो हम अदालत ने आज मुलजम की जो है दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी वो खारिज कर दी। अब एहसन शाह की जो उम्मीदें थी उन पर पानी फेर चुका है। एहसन शाह ने शायद सोच के रखा होगा कि जब उसकी जमानत होगी तो वो भी यहां से निकलकर बैरून मुल्क फरार हो सकता है, किसी भी रास्ते, जमीनी रास्ते से, फदाई रास्ते से, या यहां पर कहीं अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसके अलावा उसने और भी बहुत सारे प्लान को सोच रखे होंगे। ताहम आज उसकी जो उम्मीदें थी उन पर प्रोसिक्यूशन ने भरपूर तरीके से पानी फेरा और इसकी जमानत खारिज करवाने में कामयाब होगी। अब इसके पास रेमेडी क्या बची? अब सेशन अदालत से इसकी जमानत खारिज हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि वो अब अपनी पोस्ट अरेस्ट में दोबारा हाई कोर्ट आएगा और हाई कोर्ट में जमानत दायर की जाएगी। पहले भी इसने अपनी जमानत दायर की है और अब देखते हैं कि इसकी जमानत दायर करने के लिए कौन सामने आता है, इसकी वालदा या इसकी बीवी सामने आती है जो जमानत दायर करेगी। एहसन शाह जो है इस वक्त जो कम्युनिटी है अमीर बलाज की, उसके अंदर एक कलंक की हैसियत से देखा जाता है। एहसन शाह को कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता है। इसके अलावा अमीर बलाज की अगर हम बात करते हैं तो अमीर बलाज एक इंतहाई नफीस लड़का था, यंग ब्लड था और उसकी अपने जो हल्का अहबाब में बहुत ज्यादा जो है लोगों के साथ प्यार मोहब्बत और मिलनसारी थी। लेकिन इस वाकये के बाद बहुत सारे लोगों के एक दूसरे पर एतबार उठ गए क्योंकि एहसन शाह जो है वो अमीर बलाज के इंतहाई करीबी था। 24 घंटे उसके साथ रहता था और हर वक्त प्यार मोहब्बत, उठना बैठना, आना जाना, और अमीर बलाज इसके बहुत सारे नाज नखरे उठाता था, इसका खर्चा इवन उठाता था। वो जब मर्जी से जितने मर्जी पैसे मांग लेता था, लेकिन कभी भी अमीर बलाज ने उसको पैसे देने से इनकार नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद लालच, हिर्स और ताकत के नशे ने जो है उसको भेड़िया बना दिया और उसने अपने ही मौसम की पीठ में छुरा घोंप दिया और फिर उसके बाद अब ये हालात सामने। ताहम अब एहसन शाह की जमानत तो खारिज हो चुकी है, इसके बचने की उम्मीद जो किसी ने उसको दिलाई थी वो दम तोड़ चुकी है, उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। अब देखते हैं कि वो हाई कोर्ट में दरख्वास्त कब दायर करता है। उस हवाले से उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी और जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।